बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध और ज्ञानी संत रहते थे, जिनका नाम महात्मा देवेश था। वह गांव के लोगों को धर्म, सत्य और अच्छाई के रास्ते पर चलने की शिक्षा देते थे। हर कोई उनसे आशीर्वाद लेने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आता था, और वह हमेशा अपनी बातों से लोगों के दिलों में सत्य का बीज बोते थे। गांव में एक युवा व्यापारी था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही चालाक और आत्मकेंद्रित था। वह हमेशा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को धोखा देता और धन कमाने की कोशिश करता था। वह समझता था कि दुनिया में केवल वही समझदार है और बाकी सभी लोग बेवकूफ हैं। एक दिन अर्जुन ने सोचा, अगर मैं संत देवेश से कुछ सीख सकूं, तो शायद मैं और भी ज्यादा धन कमा सकता हूं। इस सोच के साथ वह महात्मा देवेश के पास गया। अर्जुन ने महात्मा देवेश से कहा, हे गुरुदेव, मैं धन्य हूँ कि मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला। मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता है। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका सिखा सकते हैं जिससे मैं अपने व्यापार में ज्यादा लाभ कमा सकूं? महात्मा देवेश मुस्कराए और बोले, अर्जुन, सत्य और ईमानदारी से व्यापार करना सबसे बड़ा लाभ है। जब तुम दूसरों के साथ धोखा करते हो या झूठ बोलते हो, तो तुम अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाते हो। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, वह न केवल समाज में आदर पाता है, बल्कि उसकी आत्मा भी शांति प्राप्त करती है। अर्जुन को महात्मा देवेश की बातों का सही मतलब समझ में नहीं आया। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और बोला, गुरुदेव, क्या यह तरीका वास्तव में सफल है? मुझे तो यह रास्ता बहुत धीमा लगता है। महात्मा देवेश ने उसे एक उदाहरण दिया। मान लो, तुम्हारे पास एक नन्हा सा बीज है। यदि तुम उसे अच्छे से मिट्टी में बोते हो और उसे धैर्य से पानी देते हो, तो वह बीज एक दिन बड़ा और मजबूत पेड़ बन जाएगा। लेकिन अगर तुम बीज को ठीक से ना बो या जल्दी में उसे छोड़ दो, तो वह कभी फलदायक नहीं बनेगा। सत्य का रास्ता भी ऐसा ही है। धीरे धीरे, सही समय पर तुम्हें इसका फल मिलेगा। अर्जुन महात्मा देवेश की बातों पर ध्यान नहीं दे पाया, और कुछ दिनों बाद उसने अपने पुराने धंधे को और भी तेजी से बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी का सहारा लिया। लेकिन बहुत जल्द ही उसका व्यापार चौपट हो गया और उसे बड़ा नुकसान हुआ। अर्जुन को समझ में आ गया कि उसके द्वारा किए गए झूठ और धोखाधड़ी का परिणाम अब सामने आ चुका था। उसने महात्मा देवेश के पास जाकर उनसे क्षमा याचना की और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद अर्जुन ने ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया और कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से ठीक हो गया। उसे महसूस हुआ कि सत्य और ईमानदारी ही सच्चे मार्ग हैं, जो अंततः सफलता की ओर ले जाते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।